ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है क्वेश्चन इनेबल, कुछ नहीं करना आपको। काफी बड़ा दिख रहा है लेकिन वो बहुत सिंपल है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहली बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 3 की पावर 3 होल पावर 2, 4 की पावर 2 होल पावर 3, 5 की पावर 3 होल पावर 2 अपॉन में लिखा हुआ है 3 की पावर 2 होल पावर 3, 4 की पावर 3 होल पावर 2 और 5 की पावर 2 होल पावर 3 है। अब कुछ नहीं करना, जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। बस ये कॉन्सेप्ट अपनाएंगे अपन। तो 3 की पावर 3 की में होल पावर 2 है तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 2। ठीक है, ये हो जाएगा 4 की पावर 2 × 3, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 × 2। ठीक है, एकदम सिंपल से बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वरना मैं ऊपर ही कर देता। ठीक है, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 × 3। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 4 की पावर 3 × 2 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2 × 3। अच्छे से देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 × 2 6, 4 की पावर 2 × 3 6, 5 की पावर 3 × 2 6 अपॉन 3 की पावर 2 × 3 तो ये भी 6 हो जाएगा, 4 की पावर भी 6 हो जाएगा और 2 × 3 5 की पावर भी 6 हो जाएगा। अच्छे से देखेंगे तो जब बेस की पावर m और अपॉन सेम बेस की पावर n तो दोनों कैंसिल आउट होके क्या बचता है, 1। तो सेम कंडीशन बनेगी ये कि ये अगर जो इंडिविजुअल लिखूं मैं तो इंडिविजुअल लिखूंगा तो क्या बनेगा 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, सेम वैल्यू सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होती है तो कैंसिल आउट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा अपना, डी। ठीक है, डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नोट डाउन करिए। करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन में क्या है, 2 की पावर 0 ग्रेटर देन 1/2 की पावर 0। 2 की पावर 0 मैंने बताया था कि बेस की पावर 0 हो तो 1 होता है, तो 2 की पावर 0 1 और 1/2 की पावर भी 0 तो 1। तो 1 ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या, नहीं, मतलब रॉन्ग ऑप्शन। बी, बी में क्या हो गया, 2 की पावर 0 इज लेस देन 1/2 की पावर 0। अब अच्छे से देखेंगे तो ये 2 की पावर 0 भी 1 लेस देन 1/2 की पावर 0 1। क्या 1 लेस देन 1 हो सकता है क्या, नहीं। बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट। सी ऑप्शन 2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 0। 2 की पावर 0 1 होता है और 1/2 की पावर भी 0 1 होता है, मतलब 1 इक्वल टू 1 हो सकता है। इसका मतलब सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से कि आपके पास जब क्वेश्चन ऐसा गिवन हो कि x की पावर 1/p, y की पावर 1/q, z की पावर 1/r, जब भी ऐसे आपके क्वेश्चन गिवन हो तो उसके इक्वल टू क्या मान लोगे आप, के। अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, के मानोगे। आपको गिवन क्या है कि एक्स वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन क्या इक्वल टू 1 और आपको फाइंड करना है कि जो इसकी पावर है वो पावर में p प्लस क्यू प्लस आर तीनों का एडिशन क्या होगा। तो सबसे पहले के मानेंगे, तो के मानने में क्या होगा, x की पावर 1/p इक्वल टू के, y की पावर 1/q इक्वल टू के और z की पावर 1/r इक्वल टू के। ठीक है, आपको ये अच्छे से आना चाहिए कि जब पावर इधर से उधर जाती है तो ये फ्रैक्शन में हो तो वो सिंगल पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर जो m होगा तो 1/m में वो चला जाएगा और 1/m होगा तो m में, क्योंकि जब पावर ट्रांसफर होती है तो रूट से स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रूट में है, ये इसको बोल सकते हैं पीथ रूट ऑफ एक्स, क्यूथ रूट ऑफ वाई और इसको बोल देंगे आर रूट ऑफ जेड। तो जब ये रूट उधर जाएगा तो ये हो जाएगा पावर में, तो के की पावर क्या हो जाएगी, पी। यहाँ पर के की पावर क्या हो जाएगी, क्यू और जेड की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, के की पावर आर। समझ में आ गया। 1/p जब आपके पास राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो पावर p बन जाएगी, इसकी पावर q बन जाएगी और k की पावर r बनेगी। ठीक है, तो आपके पास तीनों चीजें आ गई, x y z। अब क्या हो गया, आपको गिवन क्या है, आपके पास जो गिवन है उसको लिखेंगे एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह क्या पुट करेंगे, के की पावर p, y की जगह के की पावर q और z की पावर क्या लिखेंगे, के की पावर r। ठीक है, अब तीनों में क्या बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। जब पावर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, के की पावर p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 1। ठीक है, अब वही ऑप्शन आ गया अपने पास कौन सा, कि जब a की पावर x हो और a की पावर y हो तो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल। ये आपको बताया था।
तो यहाँ पर 1 है तो 1 को लिख सकता हूँ मैं इक्वल टू k की पावर 0। तो ये हो जाएगा k की पावर p प्लस q प्लस r इक्वल टू k की पावर 0। बेस सेम हो गया तो पावर से पावर इक्वल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा p प्लस q प्लस r इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन और आपका आंसर है p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट डाउन करिए। आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ y की पावर कितनी बनेगी, y की पावर है यहाँ पर a माइनस बी, उसके बाद y की पावर है b माइनस सी, और y की पावर है c माइनस ए, एंड y की पावर a माइनस बी। ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो जो 14 क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखेंगे, सबका बेस सेम है। जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो पावर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, y की पावर ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर a पॉजिटिव, यहाँ पर a नेगेटिव, b पॉजिटिव, b नेगेटिव, c नेगेटिव, c पॉजिटिव, मतलब y पे क्या बचा a माइनस बी, और यही है आपका करेक्ट। इसका मतलब a आपका करेक्ट ऑप्शन है और आपका आंसर हो जाएगा a माइनस बी।